Welcome back, learner. In the e-learning platform of GS College of Commerce, Varda, I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. Today we would be solving first numerical problem is income from house property. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का प्रोफार्मा क्या होता है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. इस केस में आज हम फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप ये जो एग्जांपल है वो सभी के सभी एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं. इस वीडियो के नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उस क्वेश्चन को आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद रीड कीजिए, फिर मेरे साथ उसको सॉल्व कीजिए. तो मैं एग्जांपल को पढ़ता हूँ, आप उसको केयरफुली ध्यान दीजिए. तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें कैलकुलेट करनी है कंप्यूट द नेट एनुअल वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. हमें क्या कैलकुलेट करनी है? नेट एनुअल वैल्यू. हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली सॉल्व करेंगे या लिख सकते हैं आप नेट एनुअल वैल्यू. हमें फर्स्टली क्या करना है? नेट एनुअल वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है. नेट एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो नेट एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें 4 ओनर के हाउस की इंफॉर्मेशन गिवन है. 4 ओनर हाउस ओनर ए, ओनर बी, ओनर सी और ओनर डी. ठीक है. तो इसलिए हमने यहाँ पर 4 कॉलम अलोकेट किए है. अगर एक ही ओनर की इंफॉर्मेशन गिवन रहती तो हम एक ही कॉलम में एग्जाम्पल को सॉल्व करते थे. तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के कुछ स्टेप है जो मैंने आपको पहले बताया है कि फर्स्टली हम क्या करते हैं? 2 वैल्यू को कंपैरिजन करती है. एक रहती है म्युनिसिपल वैल्यू और सेकंड रहती है फेयर रेंटल वैल्यू. तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए में पहले क्या करेंगे? म्युनिसिपल वैल्यू को लिखेंगे और म्युनिसिपल वैल्यू हमारे पास गिवन है. ए की 60,000, पी की 48,000, सी की 36,000 और डी की 96,000. इसका कंपैरिजन हम किससे करते हैं? फेयर रेंटल वैल्यू से. फेयर रेंट वैल्यू. अब म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, फेयर रेंट वैल्यू क्या होती है, ये सभी चीजें मैंने आपको जो प्रोफार्मा पढ़ाया है उसमें हमने पूरे के पूरे डिस्कस किए है कि म्युनिसिपल वैल्यू क्या है, फेयर रेंटल वैल्यू क्या है. तो यहाँ पर लिखेंगे हम फेयर रेंटल वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे हम फेयर रेंटल वैल्यू. ये टॉपिक आपके लिए बहुत इजी है अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो. ठीक है. तो यहाँ पर हम फेयर रेंटल वैल्यू के वैल्यू लिख दिए. तो फर्स्ट ओनर की है 75,000, सेकंड ओनर की है 60,000, 45,000 एंड 1,16,000. तो हमें क्या करना है? इन दोनों का कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करके जो भी वैल्यू मोर रहेंगी उसको हमें यहाँ पर लेना है. तो उसको कहेंगे हम विच एवर इज मोर वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ पे हमें कंपेयर करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर मोर वैल्यू किसकी है. ठीक है. तो यहाँ पे मोर हो जाएंगी 75,000, यहाँ पे मोर हो जाएंगी 60,000, यहाँ पे मोर हो जाएंगी 45,000 और यहाँ पे मोर हो जाएंगी 1,16,000. ओके. तो हमें फर्स्टली क्या करना है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू इन दोनों में कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करने के बाद विच एवर इज मोर वैल्यू यहाँ पर ले लिया. और ये विच एवर इज मोर वैल्यू का कैलकुलेशन कंपैरिजन हम किससे करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से. किससे करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे. ठीक है. तो स्टैंडर्ड रेंट हमें गिवन है, पहले इसमें गिवन नहीं है, सेकंड इसमें 60,000, सेकंड इसमें स्टैंडर्ड रेंट हमें गिवन है 72,000. इसमें थर्ड ओनर के इसमें 42,000 और फिफ्थ के इसमें है 1,15,000. कितना है? 1,15,000. ठीक है. इसमें कंपेयर करके हमें क्या करना है? विच एवर इज लेस वैल्यू लेना है और उस वैल्यू को हम नाम देंगे एक्सपेक्टेड रेंट. उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट. और इसमें से कौन सी लेंगे? विच एवर इज लेस. तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट है इसमें 75,000 और सेकंड इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है, इसीलिए कंपैरिजन होगा क्या? नहीं. जो वैल्यू है वही रहेगी. कितने? 75,000. सेकंड इसमें 60,000 है, इसमें 72,000 है. तो कौन सी वैल्यू लेनी है? विच एवर इज लेस. जो वैल्यू कम है वो लेनी है. तो यहाँ पे 60,000 आ जाएगा. यहाँ पर कितना आ जाएगा? 42,000 आ जाएंगे और यहाँ पे 1,15,000 आ जाएंगे.
टोटल कितने आ जाएगा 1,50,000। उस वैल्यू को नाम देंगे हम एक्सपेक्टेड रेट। तो हमें पहले यही कैलकुलेशन करने है, 3 वैल्यू का कंपैरिजन करना है। कितने 3 वैल्यू का। फर्स्टली म्युनिसिपल वैल्यू के साथ फेयर रेंटल वैल्यू, ये दोनों की कंपैरिजन करो और उसमें से कौन सी लो, विच एवर इज मोर। ठीक है, विच एवर इज मोर में जो वैल्यू निकलेंगी उसका क्या कंपैरिजन स्टैंडर्ड रेंट से करो। अगर स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू गिवन है तो कंपैरिजन हो गया, और स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू गिवन नहीं है तो कंपैरिजन नहीं होगा। अगर कंपैरिजन होता है तो वो वैल्यू इसमें कौन सी वैल्यू लेनी है, लेस। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट ओनर के इसमें 75,000 विच एवर इज मोर वैल्यू निकली, और इसमें वैल्यू ही नहीं है, कंपैरिजन करने की कोई बात ही नहीं। जो वैल्यू है वही यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो कितना आ जाएगा 60,000, यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो 42,000, और यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो 1,50,000। तो चलो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज मोर। उसके बाद विच एवर इज मोर वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर किया, तो जो वैल्यू निकली उसको क्या कहेंगे हम, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड का मीनिंग है कि इतना रेंट मिलना चाहिए था। ठीक है, और एक्सपेक्टेड रेंट के बाद हम ये अभी आपको पूरे के पूरे स्टेप याद रखना है, और इसी स्टेप से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सभी एग्जाम्पल में वही स्टेप आएंगे, इसलिए आपको पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। ओके, देन आप क्या करेंगे, इसमें एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लिखेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर गिवन है 69,000, यहाँ पर गिवन है 54,000, यहाँ पे गिवन है 40,000, और यहाँ पे गिवन है 1,20,000। कितनी गिवन है 1,20,000। ओके, और यहाँ पर हमें क्या कर दिया, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की कंपैरिजन करनी है, और उसमें से जो वैल्यू निकल के आ जाएंगे उसको क्या कहेंगे हम, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उस वैल्यू को नाम देंगे हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, विच एवर इज मोर। कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच एवर इज मोर। जो ज्यादा है वो वैल्यू को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहेंगे। तो इसमें कंपेरिजन करो, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, 75,000, इसलिए 75,000 आ गए। इसमें कंपेयर किए तो कितनी आ गई 60,000, इसमें कंपेयर किए तो कितना आ जाएगा 42,000, और इसमें कंपेयर किया तो कितना आ जाएगा 1,20,000। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक का आपको सबको समझ गया होगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, टाइप मैंने एक आपको क्या बताया था, ये बताया था, आइडिया बताई थी कि इसको कैसे याद रखनी है। इसको म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट वैल्यू, इसके लिए मैंने आपको बताया कि मैं फिर से आऊंगा। मैं का मीनिंग हुआ था म्युनिसिपल वैल्यू, फिर का मीनिंग हुआ था फेयर रेंटल वैल्यू, एसएआई का मीनिंग हुआ था स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, और आऊंगा का मीनिंग हुआ था एक्चुअल रेंट रिसीव। ठीक है, और उसमें फिर आपने देखा था कि क्या, हरिलाल हलवाई का मीनिंग क्या होता है, हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू। इसका मतलब मोर वैल्यू, लेस वैल्यू यानी लेस वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से आपको क्या करना है, पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद उसमें से लेस करेंगे आप म्युनिसिपल टैक्स। इसमें से क्या लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स को हम लेस करेंगे। म्युनिसिपल टैक्स को क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। और म्युनिसिपल टैक्स को लेस करने के लिए हमें कौन से दो चीजें याद रखनी है। पहले तो म्युनिसिपल टैक्स किसने गिवन होना, ओनर ने दिया होना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्स किसने देना चाहिए, ओनर ने देना चाहिए। और दूसरी बात जो है वो पेड होना चाहिए। तो यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स को हम कैलकुलेट करेंगे, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड है। अगर कुछ गिवन नहीं है तो इसका मतलब कुछ गिवन का मीनिंग क्या है, सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स पेड इतना ही गिवन है, तो क्या समझना है, ओनर ने पेड किया है और उसका कैलकुलेशन उसके हिसाब से करेंगे। अगर यहाँ पे टेनेंट का नाम देता है तो इसका डिडक्शन हमें यहाँ पर मिलेगा नहीं। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड, पहली इसमें 6,000, सेकंड इसमें 4,800, थर्ड इसमें 3,600 और फोर्थ इसमें 9,600।
हम उसको लेस करेंगे, तो लेस करने के बाद हमारे पास निकल के आ जाएंगी नेट एनुअल वैल्यू। हमारे पास जो निकल के आ जाएंगे वो क्या है, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो इसको लेस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे, 69,000। इसको लेस कर देंगे तो कितने बच जाएंगे, 45,200। इसको लेस कर देंगे तो कितने बन जाएंगे, 38,400। और इसको लेस कर देंगे तो कितने बन जाएंगे, 1,10,400। कितने बन जाएंगे, 1,10,400। तो यही तक के हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करने को बोला था, बट इसके आगे भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नेट हाउस प्रॉपर्टी निकालने के लिए, इसके बाद नेट एनुअल वैल्यू के बाद एक डिडक्शन, दो डिडक्शन मिलता है जिसका हम नाम देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड बी, जिसको हम नाम देते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A एंड बी। तो ए में सबसे पहला डिडक्शन आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो रहता है एनएवी के, मतलब नेट एनुअल वैल्यू के 30% ऑफ एनएवी। और दूसरा रहता है इंटरेस्ट पेड। दूसरा कौन सा रहता है, इंटरेस्ट पेड। ये जो दो डिडक्शन है जो हमें देने पड़ते हैं। हमें सिर्फ यहाँ तक ही एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए बोला था, इसीलिए हमने यहाँ तक ही सॉल्व किया। ये जो दो डिडक्शन है इसके हम बाद में देखेंगे कि इसके डिडक्शन का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। तो इसी तरीके से हमने पहला एग्जाम्पल सॉल्व किया था जिसमें नेट एनुअल वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, नेट एनुअल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये जो स्टेप है आपको याद रखनी है। सबसे पहले कंपैरिजन किसका किसके साथ होगा, म्युनिसिपल वैल्यू का फेयर रेट के साथ। और कौन सी वैल्यू लेनी है, विच एवर इज मोर। उसके बाद जो विच एवर इज मोर वैल्यू निकलेंगे उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, स्टैंडर्ड रेंट के साथ। और कौन सी वैल्यू निकलेंगी, एक्सपेक्टेड रेंट। इसका मतलब विच एवर इज लेस वैल्यू, उसका कंपैरिजन किसके साथ करना है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के साथ। कौन सी वैल्यू निकलेगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और उसका उसमें क्या लेंगे, विच एवर इज मोर। उसके बाद उसमें से लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो हमें निकल के आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। तो इसी तरीके से हमने ये जो पहला एग्जांपल था उसको अच्छे तरीके से समझ लिया। आप भी उसको नोट डाउन कीजिए, और ये स्टेप मैंने आपको बताया वो पूरे के पूरे स्टेप आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी काम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।